हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। अखबारात में खबर छपी है कि मिनी बजट तैयार है, जब हुकूमत कहेगी तो पेश कर दिया जाएगा। अब क्यों मिनी बजट? बजट तो पेश कर दिया गया था। अब हुकूमत क्या करने जा रही है? आप जानते हैं कि हर पाकिस्तानी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। 2018 के बाद से लेकर अब तक जिस तरह की हुकूमती कारकर्दगी रही है, बिलखुसूस मईशत को लेकर एक आम पाकिस्तानी बहुत मुश्किल में है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, हुकूमत खुद एतराफ़ करती है बार बार कि महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है। पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, बिजली महंगी है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बेरोज़गार हो रहे हैं, कोई लोग अपने बच्चों को बेचने पर तैयार बैठे हैं। लिहाजा अवाम मुश्किल में है। ऐसे में एक मिनी बजट हुकूमत पेश कर रही है। ये इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं है कि अवाम की मुश्किल कम कर देते हैं, आए एक और बजट पेश करते हैं। ये इसलिए है कि अवाम को मजीद मुश्किल में डाला जाना है। ये महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। अभी जिसको आप समझ रहे हैं कि हम बहुत मुश्किल में हैं और हम हमारी ज़िंदगी जीना पाकिस्तान में मौशी लिहाज से बहुत मुश्किल हो गया है, आपका ख्याल है कि ये मुश्किल है। जो हुकूमत करने जा रही है उससे ये सब कुछ मज़ीद मुश्किल हो जाएगा और एक पाकिस्तानी की ज़िंदगी मज़ीद अजीरन बन सकती है। हुकूमत करने क्या जा रही है, क्यों करने जा रही है, इस सब का आप मुझ पर क्या असर होगा, मुख्तसरन जायज़ा लेते हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि अवाम पर टैक्सेस लगाकर मज़ीद पैसा इकट्ठा करेंगे। अवाम पर टैक्सेस क्यों लगाने पड़ रहे हैं? इसकी वजह है IMF, जो पाकिस्तान को कर्ज देता है। पाकिस्तान एक कर्जदार मुल्क है। हम IMF के ताल्लुकात और पाकिस्तान के मौशी जो एक ताल्लुक है जिसमें हम जिस सतह पर हम डील करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं एक घर की मिसाल लेकर। वो घर जो मकरूज़ है, आइए ज़रा समझते हैं। आप तसव्वुर कीजिए एक ऐसा घर जिस पर पहले से ही कुछ कर्जा चढ़ा हुआ है और उस घर में कमाने वाले बहुत कम हैं। यानी कि उस पाकिस्तान वो घर बन चुका है जो कर्जदार है और पाकिस्तान इतने पैसे कमा नहीं रहा कि कर्ज चुका सके। हम कर्ज उतारने के लिए जो हमें कर्ज देता है उसी से और पैसे लेते हैं और फिर उसकी किस्त अदा करते हैं, यानी कि IMF से। तो यूं पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा हुआ है और ये वो घर है जो कर्जे के तले दबता जा रहा है। और इस घर के जो अफराद हैं जो काम करके पैसे कमा सकते हैं, वो सारे निकम्मे हैं, वो पैसे नहीं कमा रहे हैं। जैसे एक घर में 5 बेटे हैं तो पांचों के पांचों बेटे अगर काम करें तो बाप को शायद बहुत मुश्किल नहीं होगी, ये उस घर को चलाने में बहुत मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर 5 के 5 बेटे नशई हैं, निकम्मे हैं, वो उल्टा आपसे पैसे लेते हैं बाप से, तो बाप तो मुश्किल में पड़ जाएगा और वो किसी पड़ोसी से, किसी अपने कुलीग से पैसे मांग कर गुजारा करेगा घर का। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है। अब मैं इन इदारों को नशई या फिर ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये कमा कर देने के बजाय उल्टा खा रहे हैं, आपको अभी समझ आ जाएगा थोड़ी देर में। तो IMF का तरीक़ाकार ऐसा है, एक चीज़। दूसरा, IMF जब पाकिस्तान को कर्ज देता है तो वो ये कहता है कि मैंने कर्ज दे दिया, मुझे फ़लाँ तारीख को मेरी किस्त वापस चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते तो जो तुम्हारे निकम्मे 5 बेटे हैं जो नशे में लगे हुए हैं, उन्हें नशों से निकालो, उनसे काम करवाओ, मुझे मेरे पैसे दो। मुझे नहीं मालूम कि तुम कहाँ से लाओगे, चाहे किसी और से मांग कर लाओ, लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस करो। इस साल पाकिस्तान ने जो IMF से पैसे ले रखे हैं और वापस करने हैं, वो देने के लिए पाकिस्तान को IMF ने कहा है कि अपने निकम्मे बेटों को काम पे लगाओ। इन निकम्मों बेटों में एक बेटा थोड़ा सा अच्छा भी है, बाय द वे। आप आगे बढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा। IMF ने अब ये कहा है कि मुझे मेरे 800 बिलियन आपने वापस करने हैं, कैसे करेंगे? हुकूमत ने फैसला किया कि हम मुज़ाकरात करें, IMF के साथ बातचीत की और IMF ने कहा कि अभी हमारे पैसे वापस कैसे कर सकते हो? हुकूमत ने कहा कि हमारे पास मुख्तलिफ रास्ते हैं। कैसे? पहला तो ये है कि हम पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा देंगे। पेट्रोलियम लेवी वो होती है जिस पर समझें कि हुकूमत आलमी मार्केट से पेट्रोल खरीद कर जब आपको बेच रही है तो हुकूमत को क्या बचता है? इस सब में जो हुकूमत बचा रही है, समझ लीजिए आसान अल्फाज में, कि वो पेट्रोलियम लेवी है। इस वक्त वो 10% है, यानी कि हुकूमत जब 100 रुपए का पेट्रोल बेचती है आवाम को बाहर से खरीद कर, तो हुकूमत उस पर 10 रुपए कमाती है। हुकूमत ने कहा है कि अब हम 10 के बजाय हम 30 रुपए लेंगे आवाम से। इससे क्या होगा? अभी पेट्रोल कुछ गालिबन 147 पर है, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और ये चला जाएगा 30% इजाफे के बाद लगभग 167 या 170 के आसपास। ये भी इस चीज़ पर मुनहसिर है कि आलमी मार्केट में कीमतें क्या रहती हैं। अगर आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो जाता है तो खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि जो लेवी में इजाफा भी होगा इसका आवाम पर इतना असर नहीं पड़ेगा और पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। ये बहुत महंगा नहीं होगा। अभी 167 पे जाना है तो शायद ये 157 पर रुक जाएगा और ख़तरनाक सूरत हाल तब होगी जो कि पैदा होती नज़र आ रही है। ओमिक्रॉन नामी एक नया वेरिएंट कोविड का आ गया, दुनिया बंद हो सकती है, पेट्रोल फिर से महंगा हो सकता है। अगर पेट्रोल मजीद महंगा हो गया आलमी मार्केट में तो ये जो 170 तक जाना है पाकिस्तानी अपनी गलतियों की वजह से, ये 170 से भी ऊपर चला जाएगा। और यूं जो एक ख्वाहिश है अपोजिशन की या फिर एक खदशा है आवाम का कि शायद पेट्रोल की कीमत डॉलर को भी क्रॉस न कर जाए, तो ऐसा होता भी हम अपनी आंखों से देखेंगे। पहला तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हम पेट्रोल महंगा कर देंगे। दूसरा अहम
हुकूमत ने जो फैसला किया और आइडिया हुकूमत के जहन में आया, हम बिजली महंगी कर देते हैं और गैस महंगी कर देते हैं। रवां साल हुकूमत पहले ही बिजली की कीमत में 30% इजाफा कर चुकी है। अगर आपका बिल पहले 100 रुपये आता था तो अब आपका बिल 130 रुपये आ रहा है, और जब हुकूमत इसमें मजीद इजाफा करेगी तो आपका बिल 160 या 200 रुपये हो जाएगा बिजली का। इसी तरह से हुकूमत गैस महंगी करने जा रही है, इससे कुछ पैसा इकट्ठा करके आईएमएफ का मुंह भरना है। साथ में अगर देखा जाए तो हुकूमत ने यह भी कहा है कि हम आवाम से टैक्स जमा कर लेंगे। यहां पर आप और मैं फंस जाते हैं। ये वो हुकूमत का बेटा है जो मेहनती तो बड़ा है, जो नशे भी नहीं करता, जो अपना काम भी पूरा करता है, मगर इसी बेटे से हुकूमत की तवक्को ज्यादा है, यानी कि आवाम, कि तुम मुझे दो तो मैं आईएमएफ को कुछ दे सकूं। आवाम से कैसे लिया जाएगा? बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, उस सबसे दुनिया की सारी पाकिस्तान की जितनी भी अशियाँ हैं वो महंगी हो जाएंगी, और इसके अलावा जो दीगर अशियाँ हैं उनको भी महंगा कर दिया जाएगा। यूं मिसाल के तौर पर ये कलम अगर मैंने 20 रुपए का ख़रीदा है इस दौर में, तो शायद इन इजाफों के बाद ये मुझे 25 रुपए का मिलेगा। ये 5 रुपए हुकूमत के पास जाएंगे। पाकिस्तान में जितने पेन बिक रहे हैं उतने 5 रुपए हुकूमत के पास जाएंगे। हुकूमत आईएमएफ को देगा, ये लो भाई तुम्हारा कर्जा उतार दिया। मगर जो मेहनती बेटा है जिसने इस कलम से पढ़ाई करनी है, उसकी ज़िंदगी तो मुश्किल हो जाएगी। वो नशे भी नहीं करता, वो कोई बुरा काम भी नहीं करता, मगर उसकी ज़िंदगी हुकूमत मज़ीद मुश्किल कर देगी, यानी कि आपकी और मेरी आवाम की ज़िंदगी। चूंकि आईएमएफ ने हमसे 800 बिलियन रुपीस वापस मांगे हैं, हम ये कैसे देंगे? हुकूमत ये कहती है कि इनमें से हम 300 बिलियन का तो हम टैक्स इकट्ठा कर लेंगे। पहली चीज़, आवाम से ले लेंगे। दूसरी चीज़ ये कि हमने जो इनको सब्सिडीज़ दे रखी हैं, अभी हाल ही में हुकूमत ने फैसला किया था सब्सिडी देने का, या बजट में जो फैसला किया था हुकूमत ने सब्सिडीज़ देने का। सब्सिडी क्या होती है? हुकूमत कहती है कि अगर चीनी, मिसाल दे रहा हूँ, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है 1 किलो की पड़ जाती है 90 रुपये, अवाम 90 रुपये दे नहीं सकते। हुकूमत कहती है मैं शुगर मिल मालकान से 90 में खरीदूंगी और आपको मैं 80 में बेच दूंगी, 10 रुपये का नुकसान मैं उठा लूंगी। इसे सब्सिडी कहते हैं आसान अल्फाज में। हुकूमत कह रही है कि जो हमने सब्सिडी दे रखी है घी, तेल, चीनी, इन सब चीज़ों पर आवाम को, हम वो ख़त्म कर देंगे। कुछ बिलियन हमें उससे पैसे वापस आ जाएंगे। 300 बिलियन टैक्स से, 300 बिलियन सब्सिडीज खत्म करने से 600 बिलियन हो गया। हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि जो पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट प्रोग्राम का फंड है, जो कि 900 बिलियन रुपए था, उसमें कट लगाकर उसमें से 200 बिलियन निकाल लेंगे। जो बजट में हमने रखा था कि 900 बिलियन होंगे पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, जिसके तहत हर सूबे को हुकूमत कुछ पैसे देती है कि ये लो सड़कें बना लो, ये लो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर लो, स्ट्रीट लाइट्स लगा लो, नालियां पक्की करा लो, ये जो भी मसले हैं वो सारे मसले इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल कर लीजिए। उसके लिए डेवलपमेंट फंड होता है। हुकूमत ने कहा कि हम उसमें से निकाल लेंगे, यानी कि जो आपकी गलियां, सड़कें और बाकी तरक्याती मंसूबे थे, अस्पतालों की तामीर, स्कूलों की तामीर, ये सब भी रुक जाएगा, क्योंकि 200 बिलियन यहां से निकाल के आईएमएफ के मुंह में डालना है। एक और शर्त आईएमएफ ने रखी है, वो बड़ी दिलचस्प है। आईएमएफ ने यह कहा है पाकिस्तान की हुकूमत को कि जो तुम्हारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो पूरे मुल्क की फाइनेंस को कंट्रोल करता है, जिसके गवर्नर रजा बाकिर हैं, जो माजी में आईएमएफ के मुलाजिम रह चुके हैं, इस स्टेट बैंक को हमें दे दो। ये तुम नहीं चलाओगे, हुकूमत पाकिस्तान नहीं चलाएगी इसको, और हम चलाएंगे अपनी मर्जी से। स्टेट बैंक को आईएमएफ क्यों लेना चाह रहा है? इससे आईएमएफ को क्या फायदा हो सकता है? नंबर 1, स्टेट बैंक कंट्रोल करता है डॉलर के रेट को। आईएमएफ स्टेट बैंक को जब काबू में कर लेगा तो फिर डॉलर का रेट आईएमएफ तय करेगा। जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतना ही जो हमने डॉलर में पेमेंट पे बैक करना है आईएमएफ को, वो बढ़ जाएगा, हम मज़ीद मुश्किल में हो जाएंगे। नंबर 2, जो शरह सूद है, बैंकों को किस शरह पर कर्जा देना है, वो भी स्टेट बैंक तय करता है, और वो हर महीने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होता है, बाकायदगी से वो जारी होती हैं। उस शरह सूद में स्टेट बैंक अपनी मर्जी से इजाफा नहीं कर सकेगा, आईएमएफ की मर्जी से करेगा, और हुकूमत के कहने पर कुछ नहीं होगा। इसी तरह से अगर पाकिस्तान को इमरजेंसी में किसी बड़े फंड की जरूरत पड़ जाती है, या ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, अभी ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है कोविड का, उसने परेशान कर रखा है, पैसों की जरूरत पड़ जाती है, इमरजेंसी में जंग लग जाती है, कुछ भी हो, कोई आफत आ जाती है, हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, तो पहले ये होता है कि स्टेट बैंक इमरजेंसी में बाकी मसाइल को देखते नोट छाप लेता था। अब हुकूमत के कहने पर स्टेट बैंक ऐसा भी नहीं कर सकेगा जब तक आईएमएफ इजाजत नहीं देगा। यानी कि इन हालिया मुज़ाकरात में जो शौकत तरीन साहब मुशीर ख़जाना गए हुए थे, वाशिंगटन में मुज़ाकरात कर रहे थे, इन सब में पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है, और हमारी मईशत मज़ीद गिर जाएगी। हमें आईएमएफ ने ख़रीद लिया है, आईएमएफ ने पाकिस्तान के हाथ पांव यूं बांध दिए हैं। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि इस घर का जो मालिक या इस घर का बाप है, पाकिस्तान का वजीर आज़म, वो जाए अपने कुलीग्स यानी कि दूसरे ममालिक के पास, उनकी मिन्नत करे कि मेरे पास अब कर्ज चुकाने के पैसे नहीं है, सूद बहुत बढ़ रहा है,
आप मेरी इमदाद करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैंने घर चलाना है। और जो मेरा एक ही कमाऊ बच्चा है अवाम, वो मुश्किल में है। एक और कमाऊ बच्चा लगता है हुकूमत को, वो भी अवाम ही है, वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, बाहर जाकर पैसे भेजते हैं, उन पर हुकूमत बड़ा फ़ख्र करती नज़र आती है। जबकि ये उनकी कमाई है, अपने घर वालों के लिए यहाँ पर पैसे भेजते हैं। इनको आपने यहाँ पर जलील किया तो वो मुल्क छोड़कर बाहर भागे हैं और वहाँ पर 4 पैसे कमा रहे हैं, ज़िंदगी अजीरन करते हुए, अपनी फैमिली से दूर रहते हुए वो भेजते हैं। हुकूमत उन पैसों पर पलने की ख्वाहिशमंद है, वो पैसे भी अहम हैं और वो मुल्क की मईशत में भी अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन ये हुकूमत का किया धरा कुछ भी नहीं है। हुकूमत ने तो नहीं कमाए ना, आपने तो तंग किया, वो बेचारे भाग गए पैसे कमाने। लिहाजा इस सबको समराइज़ किया जाए तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, गर्मियाँ आने तक ये दिन, सर्दियाँ तो होंगी मगर आपकी जेब ठंडी पड़ी रहेगी इसमें, और आपके जहनी लिहाज से गर्मी बढ़ेगी क्योंकि महंगाई उरूज पर होगी। पिछले 3 सालों में इतनी महंगाई आपने नहीं देखी है जितनी अब होने जा रही है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि हमें क्या करना है। सबसे अहम चीज़, मैं वज़ीर आज़म वाले अल्फाज तो नहीं कहूँगा कि आपने घबराना नहीं है, लेकिन वाकई ही आपने घबराना नहीं है। मैं उस नीयत से नहीं कह रहा जिससे पीएम ने कहा था। अब अगर आप लोग मायूस हो जाएंगे, आप देख रहे हैं पाकिस्तान में खुदकुशियों की खबरें आ रही हैं, ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपके जहन में आएगा मैं तो फंस गया, मैं तो महीने का 30,000 कमाता हूं, मैं तो 50,000 कमाता हूं, मेरा घर कैसे चलेगा। इस सब में आपने पैनिक जरा भी नहीं करना है, अपने आप को परेशान बिल्कुल भी नहीं करना है, इसका हल तलाश करना है। वो हल ये है कि आप, हुकूमत ने आवाम को तंग किया है, आप अपने घर को तंग कर दीजिए, ये मजबूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कोलैप्स कर जाएंगे। घर के फालतू अखराजात घटा दीजिए, लग्जरी आइटम्स को एंजॉय करना कम कर दीजिए, ज़िंदगी को सादा कर लीजिए और उम्मीद या फिर कुछ ऐसी मुस्बत चीज़ें अपने अंदर उतारिए कि कुछ बेहतर हो जाएगा, और लगे रहिए, ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी आमदन का ज़रिया 1 है तो उसको 2 करने की कोशिश कीजिए, 1 है तो 1.5 करें, को पार्ट टाइम जॉब देखें ताकि आपका घर चलता रहे। अगर परेशान हो गए और आप बैठ गए सर पकड़ के, तो आप अपनी फैमिली का नुकसान करेंगे। हुकूमत ने, रियासत ने, मुआशरे ने, NGOs ने आपकी मदद करने के लिए नहीं आना। हुकूमत को दिन रात गालम गलोच करने से आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने घर को चलाना है तो आपको अपने नीचे पहिए लगाकर डबल काम करना पड़ेगा और घर वालों की ख्वाहिशात को कुछ हद तक काबू में लाना पड़ेगा, और ये सब कुछ प्यार से घर का सरबराह होने के नाते आपको बड़े तदब्बुर और हिकमत अमली के साथ करना होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपकी इस मामले पर क्या राय है ज़रूर इज़हार ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।